अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह रोमानिया का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रोमानिया का ट्रांजिट वीज़ा क्यों आप लोगों ने अप्लाई करना होता है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूक्रेन जा रहे हो और फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे स्टडी के लिए जा रहे हो, लेकिन आप लोगों को पता है यूक्रेन का अभी जंग चल रहा है। आप वो यूक्रेन डायरेक्टली उसकी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते। इससे पहले मोल्दोवा का सिस्टम था, वहाँ पे लोग जाते थे और उसके थ्रू फिर यूक्रेन जाते थे। तो मेरे ख्याल में अभी वो सिस्टम बंद हो गया है। तो अभी जस्ट आप लोगों के पास दो रास्ते हैं यूक्रेन जाने के लिए, या तो आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करें ट्रांजिट वीज़ा, या रोमानिया का। लेकिन दोनों का मतलब पोलैंड का भी आसानी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा और जो रोमानिया है उसका भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट तरीक़ाकार समझा रहा हूँ जो मुझे पता है। आप रोमानिया का ट्रांजिट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हो अपनी तजर्बे की बुनियाद पे जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको हमारी कुछ चीज़ों की सर्विस चाहिए तो हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगी, रोमानिया ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हो। आप लोगों का ईमेल आईडी चाहिए होगा जो कि आप खुद ये काम कर सकते हो। मैं आप लोगों को वेबसाइट भी बताऊंगा, यही वेबसाइट है ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रोमानिया का वेबसाइट है। यहाँ पे आकर अप्लाई पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों से पूछी जाएंगी तो आप लोगों ने खुद इन फॉर्म को फिल कर सकते हो तो कर दे, अगर नहीं तो हमारी सर्विस आप लोग ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ये शो हो रहा है, आप लोगों ने इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे राबिता करना है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ये प्रोसेस कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए हमारी कुछ सर्विस चार्जेस होगी जो कि मैं अभी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों का ईमेल आईडी चाहिए इस सर्विस के लिए। इसके अलावा आप लोगों का पासपोर्ट स्कैन कापी चाहिए जो कि आप खुद वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने पासपोर्ट साइज पिक्चर प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा रेजिडेंट कार्ड ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, आप लोग रोमानिया से ट्रांजिट लेना चाहते हो, ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों ने अपना जो रेजिडेंट कार्ड है वो हमें सेंड करना होगा, ठीक है, टू साइड। इसके अलावा वैलिड टिकट टू डेस्टिनेशन, आप लोगों के पास टिकट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो भी कंट्री में आप जा रहे हो, ये जस्ट बुकिंग भी हो सकता है या कंफर्म टिकट्स भी हो सकता है, वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप हमें जो टिकट्स थे वो प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप यूक्रेन जा रहे हो, ठीक है, या आप लोगों फॉर एग्जाम्पल रोमानिया का जो टिकट्स है वो शो कर सकते हो। रोमानिया से फिर बाय रोड यूक्रेन जा रहे हो तो इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो रोमानिया का जो टिकट्स रिजर्वेशन वगैरह है वो हम आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन हम इसमें भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड हो या शनाख्ती कार्ड का भी आप लोगों का चाहिए होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी नेम, जो यूनिवर्सिटी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स होंगी वो आप हमें प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और उसमें फ़ोन नंबर, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, ताकि इस एप्लीकेशन के अंदर हम डाल सके। इसके अलावा आप लोगों का फादर, मदर और वाइफ नेम ये ऑप्शनल है, ये अगर आप वहाँ पर डालोगे या नहीं डालोगे, लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दे, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट एड्रेस वी आर लिविंग, वहाँ यूक्रेन का भी कंप्लीट एड्रेस चाहिए होगा, पाकिस्तान का भी कंप्लीट एड्रेस चाहिए होगा और वहाँ ऑनलाइन आप लोगों ने इसको भी वहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट या कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो यहाँ पे आप लोगों इस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के अंदर जाकर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो $15 हमारी सर्विस चार्जेस है। और याद रखें कि हमारा काम जस्ट यही है कि आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करें। उसके बाद आप लोगों को पता है ना रोमानिया का अपॉइंटमेंट मिल रहा है ना पोलैंड का मिल रहा है। अपॉइंटमेंट लेना ना देना वो आप लोगों का खुद का काम है। मैं आप लोगों के लिए वीज़ा फॉर्म फिल करूंगा, वो एम्बेसी की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। एम्बेसी आपको रिस्पांस देगा 2 वीक से लेकर 4 वीक के अंदर अंदर कि आप लोगों को मैं अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, इस डेट को सेलेक्ट करिए। तो जो डेट्स वहाँ पे शो होगी आप लोगों ने उसी डेट को ही सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, जस्ट हम फॉर्म फिलिंग सर्विस दे रही है। अगर आपको हमारी फॉर्म फिलिंग सर्विस चाहिए तो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर बता दिए, इस व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करें, हम आपको इंशाल्लाह रिस्पांस देंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्म है आप लोगों को तरीकाकार समझाए, इससे पहले भी वीडियो बनाई है रोमानिया वीज़ा किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो उस वीडियो को देखकर आप लोग ट्रांजिट वीज़ा भी खुद अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते के लिए वीडियो में मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।